18 मई 2023 का दिन है। इतिहास की बात करेंगे, जल्दी से बोलूंगा। 1974 आज के दिन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जी। भारत की बात, स्माइलिंग बुद्धा मतलब पोखरण 1। क्यों, क्या हुआ था जी ऋषि? आज बुद्ध जयंती थी जी आज के दिन 18 मई को, और दुनिया चौंकी क्योंकि पता लगा कि भारत ने परमाणु विस्फोट कर दिया है पोखरण में, राजस्थान में। इसमें क्या बड़ी बात थी जी? इसमें बड़ी बात ये थी कि जो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें 5 देश हैं, जो अभी भी 5 ही हैं वही देश हैं, उसके अतिरिक्त किसी अन्य देश ने परमाणु धमाका किया था। ये ज़रूरत अगर किसी ने बाकी दुनिया में दिखाई तो भारत ने दिखाई थी। बाद में ये ज़रूर हुआ कि भारत ने ये कहा कि हमने शांतिपूर्ण उपयोग के लिए किया था। ये भी सवाल उठाए गए कि वो इसका यील्ड कितना था, है ना जी, इसमें जो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी, 2 किलोटन थी या 20 किलोटन थी या कुछ था। मतलब भारत को आउटराइटली रिजेक्ट करने की बात एक तरह से कही गई थी जी ऋषि। लेकिन इससे दुनिया को पता लग गया था कि भारत करने क्या वाला है। इंदिरा गांधी जी जो उस समय प्रधानमंत्री होती थी, उनकी जो लोकप्रियता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस समय पे, बहुत बढ़ गई। उससे पहले 1971 हो चुका था, आपको याद है। तो जब ऋषि ये आज के जुड़ा हुआ है। बाकी फिर आपको पता है फिर उसके बाद पोखरण 2 हुआ था जी। ऑपरेशन शक्ति या शायद जो भी उसका नाम था शायद, है ना जी। और वो भी मई में ही हुआ था, 11 और 13 मई को। पहली बार जो हुआ था वो 18 मई को 1974 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 1980 जी ऋषि। माउंट सेंट हेलेंस, ये क्या है जी? माउंट है, पहाड़ी है। सेंट हेलेंस से मैं बता देता हूँ कहाँ है। ये यूएसए में है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और कहाँ पे है? वॉशिंगटन स्टेट में। कंफ्यूज ना होए, वॉशिंगटन जो है वो एक राज्य है अलग से, और जो वहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। राजधानी वो अलग से एरिया है, ये वहाँ नहीं है, ये हटके है। मतलब आप कहिए कि पैसिफिक ओशियन की ओर को करके राज्य है, बड़ा राज्य है जो ऋषि। यहाँ पे ये माउंट सेंट हेलेना थी। आज के दिन माउंट सेंट हेलेंस, आज के दिन क्या होता है? सुबह सुबह एक जोरदार भूकंप आता है और उसके बाद एक बहुत जोर का विस्फोट होता है। ज्वालामुखी फूट गया था जी माउंट सेंट हेलेंस में। और ज्वालामुखी कोई वैसा नहीं फूटा था, बहुत कम लोग आसपास रहते, 57 लोगों की जान चली जाती है और लाखों अरबों डॉलर की जो संपत्ति है वो तबाह हो जाती है जी ऋषि। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको फिगर्स देता हूँ। ये कितना बड़ा, एक तो इसे अमेरिका के इतिहास में अभी भी सबसे बड़े जो विस्फोट हुए हैं उनमें रखा जाता है। ये जो लावा ऊपर उठता है इसका स्पीड थी 1080 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोच के देखिए कितनी स्पीड से लावा उड़ा और कहाँ तक गया, 80,000 फुट तक लावा ऊपर निकला। इतने जोर से विस्फोट हुआ था। 3 महीने पहले से यहाँ पे पता था कि कुछ हलचल चल रही है। ये समिट जो थी ना इस माउंट सेंट हेलेंस की, समिट मतलब जो चोटी है ना जी, टिप जैसे आप बोल सकते हैं, वो धमाके से उड़ जाती है जी। धमाके से पहले पर्वत की ऊंचाई थी 2950 मीटर। जब धमाका हो जाता है तो ऊंचाई रहती है 2549 मीटर। मतलब लगभग 400 मीटर का जो पहाड़ था वो गायब हो जाता है बीच में से। बीच में से क्या, साइड में खड़े रहते हैं, बीच में क्रेटर बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। तो जब ऋषि ये, और अमेरिका के 11 राज्य, 50 राज्य हैं अमेरिका के, उनमें से 11 राज्यों में राख छा जाती है। आगे बढ़ते हैं 2021। एक बार फिर भारत की बात करनी पड़ेगी क्योंकि बात ही ऐसी है। कोविड-19 जब ऋषि बहुत दिन नहीं हुए, 2 साल पहले क्या हालात थे हम जानते हैं। आज के दिन भारत में 4529 लोगों का दुखद निधन हो गया था कोरोना के कारण। 4229 लोगों का भारत में। तो फिर हम इसमें क्यों जिक्र कर रहे हैं भारत का एक बार फिर से? वो इसलिए कि इस डेट तक पूरी दुनिया में किसी एक देश में किसी एक दिन इतने लोगों की जान नहीं गई थी, 18 मई।